नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIHR इंटीग्रेटिव हेल्थ। आज मित्रों आपके साथ मैं नी के ऊपर डिस्कस करूंगा और नी के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा कि ये जो हमारे घुटने हैं, इन घुटनों में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और घुटना जो है एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ए बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट का मतलब क्या होता है? जब एक बॉल दूसरे केज के अंदर फंसी हुई होती है और उसके साथ रोटेट करती है तो उसको इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बॉल जॉइंट बोलते हैं। ये बॉल जॉइंट हमारे कहाँ है? एक घुटने का बॉल जॉइंट होता है, एक शोल्डर का बॉल जॉइंट होता है और एक हिप जॉइंट जो होता है उसके अंदर फ्यूमर हेड होता है, उसको फ्यूमर हेड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कूल्हे का गोला, वो फ्यूमर हेड होता है। इस तरह से हमारे 3-4 ये बॉल जॉइंट होते हैं और वो बॉल जॉइंट जो है हमारी बॉडी के सारे वेट को कवर करते हैं, पूरे वेट को, पूरे वजन को कैरी करते हैं। जब भी हम दौड़ते हैं तो घुटने के ऊपर पूरा वजन आता है, जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, करवट लेते हैं तो हमारे हिप जॉइंट का जो बॉल जॉइंट है उसके ऊपर पूरा लोड आता है। हाथ से कोई काम करते हैं, वजन उठाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारे बॉल जॉइंट के जो कंधे के शोल्डर जॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं तो उसके ऊपर असर आता है। तो इस तरह से जो हमारे इम्पोर्टेंट जॉइंट हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली आपके साथ केवल घुटने के ऊपर बात करूंगा कि घुटने में कितनी तरह की प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम क्यों आती है और उनका 1 by 1 सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये अगर 1 by 1 इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस करके मैं ज्यादा लंबा नहीं जाते हुए तो मैं एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा कि आगे की साइड में अगर पॉइंट को मैं लेता हूं तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, अगर साइड में मैं जाके घुटने की साइड को ट्रीट करता हूं तो कौन कौन से पॉइंट से मैं ट्रीट करूंगा, और अगर मैं बैक में जाके ट्रीट करता हूं तो बैक में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। इस तरह से अगर आपको घुटने में सीढ़ी चढ़ने के टाइम पे दर्द होता है, नॉर्मल वॉकिंग में आपको दर्द नहीं होता है, सीढ़ी चढ़ने के टाइम पे दर्द होता है, तब उसमें कौन कौन से पॉइंट आपके इन्वॉल्व होते हैं और उसको किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर कौन सा कलर लगाएंगे या कौन से पॉइंट के ऊपर मैग्नेट लगाएंगे या कौन से पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर देंगे। ये तीनों चारों चीजें जो है मैं अपने डेली प्रैक्टिस में, डेली क्लिनिक में और पेशेंट के ऊपर लास्ट 30 ईयर से मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आता हूं और उसके 100% रिजल्ट मेरे पास है। नी के केस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि नी को ना सॉल्व किया जा सके, बट इट मे टेक टाइम। उसमें टाइम लग सकता है, डायग्नोसिस में भी टाइम लग सकता है, ट्रीटमेंट में भी टाइम लग सकता है और कलर एप्लीकेशन या बियॉल मैग्नेट एप्लीकेशन, उन सारों में भी टाइम लग सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव एक्सपीरियंस दैट विद इन 10 to 15 minutes I can handle the knee issues. That is when the patient is sitting in front of me or the patient is on video call with me. जब पेशेंट मेरे साथ वीडियो कॉल के ऊपर है और उसने अपना घुटना खोला हुआ है और अपना घुटने की पिक्चर मेरे को दिखाई दे रही है और मैं पेशेंट से क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप इस पॉइंट को दबाइए, यहाँ पर दर्द है क्या, इस पॉइंट को दबाइए, यहाँ पर दर्द है क्या, आप सुजोग में यहाँ पर दबा के देखिए, बिकॉज इन सुजोग दिस इज द नी, ये भी आपका घुटना है, ये भी घुटना है, ये भी घुटना है। तो आपकी 2 लेग हैं लेकिन 4 घुटने भगवान ने आपको करस्पॉन्डेंस में दिए हैं। तो इस करके घुटनों का ट्रीटमेंट करने के लिए आज आपसे बात करेंगे और बात में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कलर थेरेपी से कैसे करना है। सबसे पहले मैंने एक वीडियो के साथ एक पिक्चर शेयर किया है और उस पिक्चर को मैं पोस्ट करूंगा इसी के साथ में। उसमें देखेंगे घुटने के ऊपर जो है मैंने 4 कलर लगाए हैं। एक जगह हरा रंग लगाया है, एक पॉइंट पे पीला रंग लगाया है, एक पे रेड लगाया है, एक पे ब्लैक लगाया है। ये 4 कलर मैंने घुटने के ऊपर क्यों लगाए हैं? क्योंकि चारों कलर जो है ये एक डिफरेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट एनर्जी को ये दर्शाते हैं।
अगर आपके घुटने के अंदर विंड एनर्जी कम हो गई है, और विंड एनर्जी कम होने का मतलब क्या, उसके अंदर मूवमेंट आपका पुअर हो गया है, घुटने का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बॉल जॉइंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जब आप चलते हैं तो बॉल जॉइंट को मूव करते हैं, और वो जो एनर्जी है वहां पर नेगेटिव एनर्जी जो है वो उसको रोटेट नहीं करने दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर आपके घुटने के अंदर विंड एनर्जी कम हो गई है। और विंड एनर्जी को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। अभी सपोज करिए आपके घुटने के अंदर इनसाइड द घुटना, ये जो घुटने की अंदर वाली साइड होती है, मैं आपको डायग्राम पे दिखा रहा हूं। ये वाली साइड घुटने की ये वाली साइड होती है, और ये वाली साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लेडीज के केस में यहाँ पर स्वेलिंग में मिलेगी, और पानी भरा हुआ भी मिलेगा, और उस केस में स्वेलिंग होगी, पेन होगी, और यहाँ पर जो पॉइंट आता है उसके ऊपर आपको स्वेलिंग भी मिलेगी। तो ऐसे केस में जब भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पेन होता है, उस केस में जो है बहुत ज्यादा पेन होता है नी के ऊपर, आपको नी के ऊपर स्वेलिंग मिलेगी। और डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट लेके जाएंगे तो डॉक्टर विल से कि आपको घुटने के अंदर वाटर रिटेंशन हो गया है। वाटर रिटेंशन का मतलब घुटने के जॉइंट के अंदर आपको पानी भर गया है। तो उस पानी भरने का क्या सिंपल तरीका है, जो मैंने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में डिग आउट किया है, पेशेंट के ऊपर ट्राई किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस घुटने के ऊपर जो घुटना आपको मैंने दिखाया है, इस घुटने के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको जस्ट आई विल पुट द रेड कलर डॉट हेयर। वो पिक्चर के ऊपर मैंने क्लियर करके दिखाया है, वहां आप देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर क्लियर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ कि वो पॉइंट यहाँ पर करीब मिलेगा, और इस पॉइंट पे यहाँ पर रेड कलर लगाने से आपका जो पानी घुटने के अंदर भरा हुआ है, वो पानी की घुटने के अंदर का पानी जो है, फ्लूइड जो है, वो आपका ड्राई अप हो जाएगा, और आपके घुटने की स्वेलिंग जो है इमीडिएट देखते देखते निकल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, घुटने के ऊपर जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आपको घुटने के अंदर दर्द होता है, आपका घुटना जो है वो लोड नहीं लेता है। जब लोड नहीं लेने की सिचुएशन होती है तो ऐसे में मैंने घुटने के फ्रंट साइड में, अगर आप चार्ट को देखिए तो चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। ये चार्ट में देखिए, यहाँ पर ये घुटने का ये वाला पॉइंट है, और ये घुटने का नीचे का पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बहुत टच पेन मिलेगा, बिल्कुल सीवियर पेन मिलेगा, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, चारों जगह पर आपको टच पेन मिलेगा, और जिसकी वजह से आपको घुटने में दर्द होता है जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूं कि आप लोग अपने आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, ये मेरी इंडेक्स, ये मेरी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर जो है ये सुजोग में राइट लेग होती है, और ये वाली रिंग फिंगर जो लेफ्ट लेग होती है। अगर आप लेफ्ट हैंड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड में दिस फिंगर इज लेफ्ट लेग, दिस फिंगर इज राइट लेग। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दर्द जो है वो आपके राइट लेग में हो रहा है। तो राइट लेग में घुटने के ऊपर जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, जस्ट जो बॉल जॉइंट है, जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं, पटेला के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे आपको दर्द है। तो उन दर्द को आपने कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये हमारा सुजोग है। अब सुजोग के अंदर मैं आपको सुजोग में समझा रहा हूं, और जैसे पिक्चर में दिखाया था उस पिक्चर में भी आप इसको देख के डायरेक्ट नी के ऊपर भी इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो नी के ऊपर ट्रीटमेंट करिए या सुजोग के ऊपर करिए, इट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट। किसी पेशेंट को सुजोग में यहाँ पर घुटने का ट्रीटमेंट करने से अच्छा रिजल्ट आता है, और किसी को नी के ऊपर डायरेक्ट ट्रीटमेंट देने से या कलर लगाने से वहां से अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस रिजल्ट के लिए जब पेशेंट को मैं वीडियो कॉल पे लेता हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे लेता हूं,
तब फिर मैं उसको प्रॉपरली डायग्नोज करता हूं और तब उसको मैं ऑन द स्पॉट डायग्नोज करता हूं और डायग्नोज करके फिर मैं उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूं और जो ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूं तो उसके विद इन 2-3 मिनट्स जो है आई आस्क द पेशेंट कि अब आप बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है, आपका घुटना अब कैसा है। तो वो जो फीडबैक मेरे को मिलती है ऑन दैट बेसिस, उसी फीडबैक के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रीटमेंट घुटने का करना जा रहा हूं, जो कि सीढ़ी चढ़ते हुए आपको दर्द होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, आप पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। आप सीधा स्टूल के ऊपर बैठिए और अपनी उंगली से जो पॉइंट मैंने बताया था उस पॉइंट को आप प्रेस करने की कोशिश करिए। देखिए, शायद मैं अभी चेंज करता हूँ, आई थिंक यू मे बी एबल टू सी इट। नहीं, वो एंगल नहीं बन पा रहा है, मैं आपको सुजोग में समझाऊंगा। सुजोग में जब आप यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर देखेंगे टच करके, थोड़ा सा लेफ्ट राइट जा सकते हैं, अप डाउन जा सकते हैं और इसी तरह से इधर भी जा सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। ये राइट नी के लिए राइट मिडल फिंगर में आपने इस ट्रीटमेंट को करना है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपको दर्द भरा पॉइंट मिलता है। जो दर्द वाला पॉइंट मिलता है, इसको आपने क्या करना है, जब आपको कंफर्म हो गया कि दर्द यहाँ पर है और उसके बाद जब आप यहाँ दर्द मिल गया आपको और आप कंफर्म है कि दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर आई एम हैविंग द पेन इन द मिडल फिंगर, एंड देन यू कैन ट्राई योर नी मूवमेंट। आप इस पॉइंट को दबाइए और अपने घुटने के नी को मूवमेंट करके देखिए। अगर आपको यहाँ से दबाने से आपका नी हल्का हो गया है, दर्द कम हो गया है, तो इट मीन्स दिस इज द मास्टर पॉइंट फॉर योर नी। आपके घुटने का ये मास्टर पॉइंट हो गया। इस घुटने के मास्टर पॉइंट को आप कई तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर बियोल मैग्नेट लगा सकते हैं, इसके ऊपर मेथी दाना लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप मटर का दाना लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप मूंग की दाल लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप काले उड़द होते हैं, काले उड़द लगा सकते हैं और गेहूं के सीड लगा सकते हैं। कई तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सेम इसी तरह से आपने ये जो जॉइंट है, इसको मैं नी जॉइंट बोलूंगा सुजोग में, और वैसे जो फिंगर है, फिंगर का ये आपका सेकंड जॉइंट हुआ। अब सेकंड जॉइंट के नीचे जाके देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कहीं पर पॉइंट मिलेगा। जहां पर भी पॉइंट मिलता है तो इस पॉइंट को भी आप ट्राई कर सकते हैं और इस पॉइंट को जब आप ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ भी पेन मिलता है। तो पेन मिलने का मतलब क्या हुआ, आपके नी का जो मस्कुलर सिस्टम है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन्स को मसल्स होल्ड करते हैं। जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, इट होल्ड टू द बोन। जब ओवर एज होने के बाद आपकी या कोई दूसरी प्रॉब्लम होने की वजह से जब आपका मस्कुलर सिस्टम कमजोर हो जाता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो उसकी ग्रिप जो है वो बोन के ऊपर कम हो जाती है। बोन को जो होल्ड किया हुआ था मसल्स ने, वो पुअर हो जाता है। जब वो पुअर हो जाता है तो मसल्स ने बोन को छोड़ दिया है और बोन जो है अपने ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनली वो टच करने लग जाती है, या उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, पोरोसिटी आ जाती है, कुछ भी इस टाइप की चीजें आती हैं, तो उसके वजह से आपको नी पेन होता है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो इन 2 पॉइंट के ऊपर आप कलर भी लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर मेथी दाना, मटर का दाना, मूंग का दाना, ये सब जो मैंने बताए हैं, ये सब आप लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं एनर्जी के ऊपर काम करता हूं। माई कॉन्सेप्ट इज अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड कलर थेरेपी। जो भी डायग्नोसिस मैं लेता हूं वो एनर्जी के ऊपर लेता हूं। एनर्जी की प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, या तो आपकी विंड कम हो गई यहाँ पर, या हीट कम हो गई, या ह्यूमिडिटी कम होगी, या ड्राइनेस बढ़ गई होगी, या कोल्डनेस बढ़ गई होगी। इस तरह से मैं इसको डायग्नोज करता हूं और यही रीजन है कि जब मैं ट्रीटमेंट देता हूं तो मेरे ट्रीटमेंट का रिजल्ट जो है ऑन द स्पॉट होता है। मैं विद इन 5-10 मिनट्स आई आस्क द पेशेंट, मेरे को बताओ तुमको कितना फायदा मिला। बोलता 50%, 60%, आई एम द हैप्पीएस्ट डॉक्टर। यहाँ पर आप कभी भी स्टार मैग्नेट मत लगाइएगा, स्टार मैग्नेट नहीं लगाना है।
क्योंकि स्टार मैग्नेट मैं करीब 20 साल पहले मैं यूज करता था स्टार मैग्नेट, और 20 साल से मैं बियल मैग्नेट को यूज कर रहा हूं, चक्रा मैग्नेट को यूज कर रहा हूं, कलर को यूज कर रहा हूं, क्योंकि इट इज ए एनर्जी. स्टार मैग्नेट इज नॉट एन एनर्जी, इट इज ए just a thing to apply a continuous pressure on the point. Neither it is increasing the energy in this point, neither it is reducing the energy in this point. It is just giving the pressure to the point. Since I am working on the energy, तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, या तो मैं एनर्जी को ड्रेन करूं पॉइंट से, या एनर्जी को मैं ऐड करूं, या एनर्जी को मैं सप्लाई करूं. क्योंकि जितना भी इश्यू आया है घुटने के अंदर वो एनर्जी के वजह से आया है. या तो एनर्जी कम हो गई है या एनर्जी ज्यादा हो गई है. जब एनर्जी कम हुई है तो जो कनेक्टेड टिश्यू है, कनेक्टेड पार्ट है, कनेक्टेड सेल है, कनेक्टेड बोन्स है, कनेक्टेड मसल्स हैं, उनको पूरा नरिशमेंट नहीं मिल रहा है. जब पूरा नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से आपको घुटने में प्रॉब्लम आई है. और वो घुटने की प्रॉब्लम को निकालने का जो मेरा तरीका है, आइदर बाय अप्लाई द कलर और द बियल मैग्नेट और द चक्रा मैग्नेट और सीड्स थेरेपी जो मैंने आपको बताई है, उसको आप कर सकते हैं. ये केस हो गया जब आपको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम है या घुटने के अंदर ऊपर जाने में आपको प्रॉब्लम है. उस केस में आप यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारे आप यहाँ पर कर सकते हैं. और इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है. इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कलर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. कलर इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इट्स ए बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सो मेनी पैरामीटर्स इन दिस एरिया. सो मेनी पैरामीटर्स आर इम्प्लाइड विच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम इन योर नी. आपके घुटने के अंदर इस करके प्रॉब्लम आ रही है. तो इस करके मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, तो यहाँ पर आप जो है इस जगह पर या तो बियल मैग्नेट बांधिए, बियल मैग्नेट या सीड्स. क्योंकि सीड क्या है, ग्रीन सीड विंड एनर्जी, मटर का दाना ह्यूमिडिटी, चने का दाना ड्राइनेस. तो इस तरह से जो सीड है उसकी अपनी एनर्जी है. वो जब आप सीड को बांधते हैं तो 2 काम करता है. एक तो आपको प्रेशर भी देता है पॉइंट्स के ऊपर, और उसका दूसरा कॉस्मिक एनर्जी जो है, जो सीड है, चने का दाना है, ड्राइनेस एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, उस ड्राइनेस एनर्जी को आपको अंदर फीड कर रहा है. फीड करने से क्या होगा, जो अंदर आपके मसल्स जो हैं वो फैल गए हैं, नसें कमजोर हो गई हैं, उसको ड्राई करेगा. ड्राई करने का मतलब जो आपके मसल्स हैं वो सारे बोन के साथ पकड़ करेंगे. जब वो पकड़ करेंगे तो आपके जो जॉइंट है उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, और जो जॉइंट की स्ट्रेंथ आएगी वो आपको नी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी. आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को. अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपने ऐसे कैसे करना है. ठीक है. अभी एक और बड़ा टिपिकल केस आता है जिसमें कि आपको घुटनों में दर्द है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से घुटने में दर्द है, किस साइड से दर्द है, कहां पर दर्द है. तो इसके लिए मेरा जो डायग्नोसिस का सिस्टम बनाया हुआ है मैंने, वो मेरा अपना अलग डायग्नोसिस है. उसको मैं कहां से डायग्नोस करता हूं, ये इंडेक्स फिंगर में मैं जाके डायग्नोस करता हूं आपके घुटने को. अगर लेफ्ट घुटना है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लूंगा, अगर राइट घुटना है तो राइट इंडेक्स फिंगर को मैं लूंगा. और इंडेक्स फिंगर को मैं कैसे लूंगा, क्यों लिया, आई टॉक ऑलवेज अबाउट विद लॉजिक्स. आई डोंट टॉक एनीथिंग विदाउट माई सपोर्टिंग नॉलेज, विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. और ऑलवेज यू कैन क्रॉस क्वेश्चन मी कि अगर आपने ये किया है तो क्यों किया है. इट विल बी माई ग्रेट प्लेजर टू आंसर यू. मैं ये नहीं बोलता कि बस आपका घुटने में दर्द है तो आप यहाँ पर मेथी के पत्ते बांध दीजिए. नो, आई नेवर से लाइक दिस. क्योंकि वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी एक्यूरेट इन आवर ट्रीटमेंट. अगर मैं 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू ए 100% रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंट, ताकि आप उस पॉइंट को तुरंत करें और तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिले.
then you can think about me कि yes, Mr. अग्रवाल has said very rightly, और इस पॉइंट को हमने दबाया है और इसको मेरे को रिजल्ट मिला है। एक थोड़ा सा मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। अभी जस्ट 1 घंटा पहले जो है ऑस्ट्रेलिया से मेरे को कॉल आई थी। एक मेरा पेशेंट है, वो मेरे को काफी टाइम से फॉलो करता है। अर्लियर ही वाज इन मलेशिया, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है। और जब मलेशिया में थे तो बहुत सारे इश्यू मैंने उनके सॉल्व किए थे और काफी उनको अच्छा लगा कि इट्स ए वेरी गुड थेरेपी। तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में उनका मेरे को प्रॉब्लम आया कि 6-7 दिन से जो है मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है और मेरे को मूवमेंट में और या घर के नॉर्मल काम करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मेरा जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, फ्रोजन शोल्डर के ऊपर मेरा वीडियो है, सर्वाइकल एंड नेक पेन के ऊपर है और बैम्बू स्पाइन के ऊपर है। तो कई तरह के मेरे वीडियो उसके ऊपर हैं। उन्होंने वो वीडियो देखा विदाउट टेलिंग मी एनीथिंग। वो वीडियो उन्होंने देखा, उसमें जो जो डायरेक्शन दी थी, जो इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको उन्होंने लिया, उसको फॉलो किया। और अभी जस्ट आफ्टर गेटिंग द ट्रीटमेंट शी टोल्ड मी कि मेरा जो है 60% शोल्डर जो है वो रिलीव हो गया है। शोल्डर पेन, स्टिफनेस या जो भी उसके अंदर जकड़न थी, 60 to 70% हैज बीन रिलीज्ड। ना मैंने उनसे कोई बात किया, ना उनसे कोई डायरेक्शन दिया, ना मैं उनको कोई कलर बताया, कुछ नहीं। देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड दैट पेशेंट, बट ही जस्ट सी माई वीडियोज ऑन द यूट्यूब। और वीडियो देख के उन्होंने बेटे की हेल्प लेके उसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जो है उनका इमीडिएट फीडबैक थी विद इन 2 days 60 to 70% रिलीफ शी गॉट। तो उसी तरह से मैं आपसे घुटने के ऊपर बात कर रहा हूं। तो घुटने के ऊपर भी मेरा जो ट्रीटमेंट है, आई वॉन्ट कि यू मस्ट गेट इमीडिएट रिलीफ। इट मे बी 10%, 20%, 40%, 80%, 90% और इन सम केसेस इट मे बी 100%। तो 100% भी हो सकता है। तो इस तरह से जब आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मेरे को पावर मिलती है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है कि देखो मेरे को वीडियो देखने के बाद कितना जो इंस्पायरेशन मिलता है कि और अच्छा करो, और अच्छा करो। तो उसी रेफरेंस में बात कर रहा था इंडेक्स फिंगर के ऊपर। इंडेक्स फिंगर के ऊपर ये वाला सेकंड जॉइंट जो है, दिस इज द सेकंड जॉइंट। इस सेकंड जॉइंट को मैं पूरा घुटना भी मानता हूं और पूरा शोल्डर भी मानता हूं, पूरा घुटना और शोल्डर भी मानता हूं। तो इसको जब मैं घुटना, शोल्डर और पूरा सब कुछ मानता हूं, और इसमें दोनों घुटने आते हैं, लेफ्ट वाला आएगा, राइट वाला राइट में जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाएगा। लेकिन लेफ्ट नी, लेफ्ट शोल्डर, राइट नी एंड राइट शोल्डर बोथ विल कम हेयर। दोनों की डायग्नोसिस मैं यहीं से करूंगा, यहीं से पॉइंट आपको बताऊंगा और यहीं से आपको रिजल्ट मिलेगा। और दैट रिजल्ट विल बी इंस्टेंट, इमीडिएट ऑन द ग्राउंड। तो आपने क्या करना है, सिंपल सीधा सा आप मेरे को देखिए, जैसे मैं कर रहा हूं इस तरह से आपने फॉलो करना है। यहां से आप स्टार्ट करिए सेंटर से, इस सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जितनी इसकी टिप है उतनी टिप का डिस्टेंस आप लेंगे फॉरवर्ड जाने के लिए। ये आपने टिप लिया, फिर इसके बाद आप थोड़ा सा यहां आए, यहां चेक किया आपने, फिर यहां आके चेक किया आपने, फिर यहां चेक किया आपने, फिर इस तरह से आप जो है पूरा चेक करते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है साइड्स। इस साइड्स को आपने जरूर देखना है। इन साइड को भी आपने ऐसे ही प्रेस करना है। जो फिंगर के साइड्स हैं उसको भी आपने ऐसे प्रेस करना है। ये साइड कॉर्नर को किया, उसके बाद फिर कॉर्नर को किया, उसके बाद साइड को किया, फिर आपने बैक ऑफ द साइड पे आ गए, फिर यहां पर आपने चेक किया। ये चीज ये आपने चेक किया। फिर अब आप उसी बोन के ऊपर आ जाइए, बिल्कुल बोन पे रहना है आपने, बोन से ऊपर नीचे नहीं जाना है। फिर आपने ऐसे चेक किया, फिर इस तरह से चेक किया, और ऐसे चेक करते करते फिर आप यहां पर आ गए और यहां से आपका सर्किल जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी आपको यहाँ पर पेनफुल पॉइंट मिले हैं, उन पॉइंट के ऊपर जस्ट यू अप्लाई द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोब। Because I am a technocrat, I have designed this probe and I got it make this probe in my workshop,
and it's a very handy and very good, and there are so many functions in this Pro. It is also available in the market, but the design may be different. Okay. Now आपको मैंने बताया इस घुटने को आपने कैसे डायग्नोज करना है। तो ये आपने घुटने के पूरे पॉइंट्स को चेक किया, और जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको पेन मिलता है, यू कैन टेक द फोटोग्राफ और यू कैन शेयर द फोटोग्राफ विद मी, और यू कैन कॉल मी द वीडियो कॉल। तो मैं आपको बताऊंगा इस यहाँ पर दर्द मिला है, तो आपको घुटने के किस पार्ट में, फ्रंट साइड, बैक साइड, इन साइड और यांग साइड। घुटने के अगर हम 4 साइड लेते हैं, ये यांग साइड हो गया, ये इन साइड हो गया, ये आउटर साइड हो गया, ये इनर साइड हो गया। इन चारों साइड्स में कहां पर किस पॉइंट पे दर्द मिला है, अगर आप फिंगर के ऊपर पॉइंट लगा के मेरे को शेयर करेंगे तो आई मे बी एबल टू डायग्नोज कि आपके घुटने पे यहाँ पर इस जगह प्रॉब्लम है। और जब मैं इन फिंगर से डायग्नोज करता हूँ तो मेरे को 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, 100% एक्यूरेट कि आपको यहाँ पर दर्द है। इम्पोर्टेंट थिंग, मैं पेशेंट से नहीं पूछता हूँ कि घुटने में तुमको कहाँ दर्द है, ही जस्ट से कि मेरे को घुटने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर दर्द, यहाँ पर प्रॉब्लम है घुटने में मेरे को। तो मैं उसके इंडेक्स फिंगर लेता हूँ, इंडेक्स फिंगर को जैसे मैंने आपको दिखाया है, एक एक पॉइंट को आई कीप ऑन प्रेसिंग दिस पॉइंट लाइक दिस, और उसके बाद जहां भी मेरे को पेनफुल पॉइंट मिलता है, और सबसे ज्यादा पेनफुल, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको पेनफुल पॉइंट 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो आपको देखना है कैसे पॉइंट मिलेंगे। तो जब ये पॉइंट मिलते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर मैं प्रेशर दे के रखता हूं, जस्ट फॉर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तो मैं उसको दबाता हूं और पेशेंट को बोलता हूं आप अपना घुटना चेक करिए, और पेशेंट बोलता है कि यस सर, मेरा घुटने का दर्द जो है, जो एक पॉइंट पे दर्द था, वो मेरा दर्द खत्म हो गया है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट। My treatment should be very accurate to the pinpoint. Whenever I am doing something, I must get result on the spot. तो इस तरह से जब हम करते हैं तो इसके ऊपर अगेन फिर सेम एप्लीकेशन, या तो उसको लगाइए, मेथी दाना को लगाइए, या मूंग की दाल लगाइए, या काले उड़द की दाल लगाइए, कोई भी दाल ऐसी टाइप लगा सकते हैं जिसके अंदर कॉस्मिक कलर एनर्जी हो, विच कलर एनर्जी आई एम यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट, तो वो चीज होनी चाहिए। उसके बाद आप बॉल मैग्नेट यूज कर सकते हैं। अगेन आई विल से नेवर यूज स्टार मैग्नेट्स, बिकॉज स्टार मैग्नेट आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन के अंदर घाव बना देते हैं, और स्किन के अंदर कई बार जो है बॉयल बन जाता है, उसके अंदर पस आ जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है, पील ऑफ होने लगती है, बिकॉज इट इज सो पेनफुल टू यू ऑल्सो। जब आप उसको दबाते हो तो आपकी वो स्किन के अंदर पॉइंटेड जो स्टार्स हैं वो पिंच करते हैं, आपको चुभते हैं, वहां पर आपको दर्द होती है, बट यू कीप ऑन प्रेसिंग कि मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आप इसको दबाते रहोगे तो घुटने के अंदर आपको आराम मिलेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा। वाइल आई वॉज इन आर्मी, मेरे को एक कर्नल साहब थे और एक मेरे जनरल साहब थे जिनको मैं ट्रीटमेंट करने के लिए जाता था। ही वॉज वेरी बिग जनरल ऑफ द EME कोर, तो मैं उनको ट्रीटमेंट के लिए जाता था, और कर्नल वॉज द लाइजन ऑफिसर फॉर मी, तो वो मेरे को अपने साथ लेके जाते थे, वहां ट्रीटमेंट करता था मैं, ही ब्रिंग मी बैक, और मैं अपने घर पे आ जाता था। तो उनके घुटने के अंदर इतनी बड़ी सूजन था, इतना बड़ा घुटना उनका हो गया था, एंड ही वॉज नॉट एबल टू, आप जानते हैं आर्मी में सलूट देना इज ए मस्ट, तो वो और सलूट जब देते हैं तो लेग को जंप भी करते हैं, आवाज आनी चाहिए सलूट देते हुए, तो वो चीज उनके लिए पॉसिबल नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को बोला अग्रवाल आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो मैंने उनको बोला सर यू डोंट वरी, आई विल, आपको मैं ट्रीट करूंगा, यू विल गेट रिलीफ। तो उनको मैंने बोला कि उस टाइम करीब 20 साल पुरानी बात है, तो 20 साल पुरानी बात है, मेरे पास इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो मैंने उनको बोला सर आपको मैं मेथी की पट्टी बांधता हूं, और यू जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग द मेथी पट्टी, आप मेथी पट्टी को प्रेस करना है। और बीइंग ए आर्मी ऑफिसर और सोल्जर और एक जवान वाली जो स्प्रिट होती है, उन्होंने इस पॉइंट को, इन फिंगर जॉइंट्स को इतना प्रेस किया कि यहां पर सारे घाव हो गए, स्किन छिल गई, अंदर से बोन दिखाई देने लग गया, अंदर का फ्लश जो है वो डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया यहाँ पर। लेकिन यू पीपल वोंट बिलीव, विद इन 2 days उनका घुटना जो है 100% ठीक हो गया, और जब 100% घुटना ठीक हो गया तो ही वॉज एबल टू
do the salute also and he was able to do the PT parade also. तो ये ट्रीटमेंट का बीटी होना चाहिए. जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट का लेवल ये होना चाहिए है कि जिसको हमने ट्रीटमेंट किया है ही शुड सेंड द ब्लेसिंग फ्रॉम द हार्ट. ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे क्या ट्रीटमेंट किया, 15 दिन हो गया, मेरे को 50% भी रिलीफ नहीं मिला, मेरा इतना पैसा चला गया. आई डोंट बिलीव इन दैट. I believe you send me the blessings. I am not interested for the money, even though money is very important for the life. पैसा जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन not at the cost of making the money from the patient. तो इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया है 2-3. अभी मैंने आपको नी का ट्रीटमेंट बताया, शोल्डर का ट्रीटमेंट बताया, इस एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट बताया, और नी का फ्रंट में किस तरह से आपको प्रॉब्लम आती है उसको ट्रीटमेंट आपको मैंने बताया. और दूसरा ट्रीटमेंट आपको एक और मैंने ट्रीटमेंट बताया जो नी के इनसाइड में बिलो द नी, जो आपका काफ मसल है, काफ मसल के जस्ट ऊपर जो आपको दर्द आता है. आई विल शो यू इन द डायग्राम आल्सो. यहां पर देखिए ये वाला एरिया है, इस ट्रीटमेंट को मैंने बताया है. तो इस ट्रीटमेंट के ऊपर जब भी आपको मैंने बताया है, वहां पर जब भी आपको सूजन होती है आप रेड कलर को यूज कर सकते हैं. और इसके बाद एक और पॉइंट, इनकॉन्टिनेंस यूरिन, आपको बहुत ज्यादा पेशाब आता है तब भी आप इस पॉइंट के ऊपर रेड कलर कर सकते हैं. और नी के ऊपर स्वेलिंग है, रिटेंशन ऑफ द वाटर इन द नी है, उस टाइम पे भी आप इस पॉइंट को रेड कलर यूज कर सकते हैं. तो इतना था. इसके साथ आपके साथ बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके. आज हेल्दी डिस्कशन ऑन द नी, और ये मेरा अभी चलता रहेगा क्योंकि नी आपको मैंने बताया कि मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नी है और उसका ट्रीटमेंट जो करता हूं वो मेरे को रिजल्ट ऑन द स्पॉट चाहिए. इस करके उसको डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके हैं. तो 1 by 1 आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इन सारी चीजों को. बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको भी मैं शेयर करूंगा. तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग मेरे YouTube वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रेस द आइकन बटन, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप लोग इन वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इस चीज को देखें और इस चीज से फायदा उठाएं. क्योंकि ये एक ऐसी विद्या, एक ही ऐसी साइंस टेक्निक है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं. लेकिन अगर उनको घर बैठे कोई ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिससे वो अपना घर बैठे चेक कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी फ्रॉम द गॉड. नमस्ते, थैंक यू.